मैं हूं आपके साथ फलक शर्मा। खबर सिद्धार्थनगर से है। आपको बता दें कि 14 अप्रैल को भारत के संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती के पावन अवसर पर पूरे जिले में हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिला। जगह जगह लोगों ने जुलूस निकालकर बाबा साहब के बारे में लोगों को बताया। वहीं इसको लेकर डुमरियागंज के शाहपुर स्थित अंबेडकर पार्क में हर साल की तरह इस बार भी आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी तरीके से बाबा साहब की जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव रामफेर उर्फ अंशु यादव के नेतृत्व में स्टॉल लगाकर बाबा साहब की जयंती के मौके पर कार्यक्रम में आए लोगों को जलपान कराया गया। मीडिया से बात करते हुए वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता भिसियावन यादव ने बताया है कि बाबा साहब की सोच थी वह समता मूलक समाज को थे और साथ ही उन्होंने समाज को एक आईना दिखाने का काम किया है। बोलो बोलो। आज 14 अप्रैल है। संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती समारोह है। हम समाजवादी लोग हैं। डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर की जो राजनीतिक सोच थी वो समता मूलक समाज की थी। हम इन महापुरुषों को इस नाते याद करते हैं कि सामाजिक समरसता, सामाजिक एकता जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है वो कायम रहे, मजबूत रहे, हमारा संविधान मजबूत रहे, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं मजबूत रहे। इस नाते हम इन महापुरुषों का जन्मदिन मनाते हैं। ये जो कार्यक्रम हम लोगों ने जलपान का रखा है, क्योंकि अप्रैल का महीना है, गर्मी बहुत होती है और बहुत दूर दूर से लोग शाहपुर अंबेडकर पार्क में इस उत्सव को देखने और मनाने के लिए आते हैं। उनकी प्यास बुझाने के लिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं, भूख जो है उनको भूख भी लग जाती है, तो उस सेवा भाव से कि उन्हें किसी तरह का कोई तकलीफ ना हो, जो सोच थी बाबा साहब की, उसके अनुरूप हम ये कार्य संपादित कर रहे हैं और कई वर्षों से कर रहे हैं अनवरत। कि हमारा सहयोग रहेगा, जब उनके पेट में अन्न रहेगा और भूख प्यास से विरक्त रहेंगे तो बातों को अच्छी तरह से सुनेंगे, उसको आत्मसात करने का प्रयास करें। समाजवादी पार्टी की छात्र सभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं बिस्वा के संभावित प्रत्याशी दिग्विजय सिंह देव ने अंबेडकर जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा में शामिल लोगों को फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। बिलग्राम के मुख्य चौराहे पर दो ट्रकों की आमने सामने हुई जोरदार भिड़ंत ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हादसा इतना भीषण था कि सड़क किनारे बनी पान गुमटियां पूरी तरह तबाह हो गई हैं, जबकि एक मेडिकल स्टोर का टीन शेड भी टूटकर गिर पड़ा है। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, वरना यह हादसा बड़ा रूप ले सकता था। क्या सिर्फ तेज रफ्तार जिम्मेदार? पहली नजर में हादसे की वजह ट्रकों की तेज रफ्तार और साथ ही लापरवाही बताई जा रही, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है चौराहे पर सुरक्षा इंतजामों की भारी कमी भी इस दुर्घटना की बड़ी वजह है। और साथ ही पीडब्ल्यूडी पर उठे सवाल। स्थानीय लोगों ने लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी पर सवाल उठाते हुए कहा कि चौराहे पर ना तो डिवाइडर है, ना रेडियम संकेत है और ना ही उचित चेतावनी बोर्ड है। ऐसे में रात के समय में ये तेज रफ्तार में वाहन चालकों को दिशा और दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है, जिससे हादसों की आशंका बढ़ जाती है। पुलिस की कार्रवाई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही मलबा हटवाकर रास्ता साफ कराया, यातायात को सुचारू किया। हादसे के बाद कारणों की जांच बढ़ा दी गई है और अगर यही हादसा, सवाल ये है कि अगर यही हादसा दिन के समय होता जब चौराहे पर भारी भीड़ रहती है तो क्या हालत और भयावह नहीं हो सकते थे। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल चौराहे पर डिवाइडर निर्माण, रिफ्लेक्टर, रेडियम संकेत कराने की मांग की है।
माननीय भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भारतीय नववर्ष बुद्धाब्द 2571 अंबेडकर सन अम्बेडकराबोध 135वीं पूर्व संध्या पर एक ऐतिहासिक पहल के तहत समाज सेवी, इतिहासविद, गोल्ड मेडलिस्ट एवं राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक डॉक्टर रामविलास भारती द्वारा निर्मित भारतीय कैलेंडर का भव्य विमोचन किया गया। कैलेंडरों की भूमिका विषय संगोष्ठी को आयोजन ब्लॉक घोसी के धरौली स्थित विद्यालय में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ महापुरुषों को पुष्प अर्पित कर एवं माल्यार्पण कर वहां त्रिशरण पंचशील के साथ किया गया। इसके पश्चात अतिथियों द्वारा कैलेंडर का विधिवत विमोचन किया गया। डॉक्टर रामविलास भारती द्वारा निर्मित यह कैलेंडर बुद्धाब्द 2571 अंबेडकर सन 135 का कैलेंडर खगोलीय घटनाओं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं समतावादी मानवतावादी विचारधारा पर आधारित भारत का एक अनूठा और ऐतिहासिक प्रयास है, जिसमें विभिन्न धर्मों हिंदू, मुस्लिम, ईसाई एवं बौद्ध की काल गणना को समाहित किया गया। इसके अनुसार 14 अप्रैल से भारतीय नववर्ष बुद्धाब्द 2571 अंबेडकर सन की 135 शुरुआत होती है। 2571 और अम्बेडकराब्द, जिसे हम अम्बेडकर सन के रूप में कहते हैं, 135 जो हमारा ये कैलेंडर है, इसका हम लोग आज विमोचन कर रहे हैं। और ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती की पूर्व संध्या और हमारा जो बुद्धाब्द और अम्बेडकराब्द का जो नया साल है, इसकी पूर्व संध्या पे हम लोग इस कैलेंडर को विमोचित किए हैं। लोगों के हाथों में जाएगा, लोगों की दिमाग और हर चीज़ में जो दिनचर्या का हिस्सा है वहाँ तक पहुँचाने का ये हम लोग का पहल है। और ये हमारा आयोजन इस भारतीय कैलेंडर बुद्धाब्द और अम्बेडकराब्द का विमोचन है। क्या संदेश देना चाहिए? ये देखिए, कैलेंडर पहले तो हमारा जिस प्रकार से हिंदू कैलेंडर जो है सक्ष्मद है, विक्रम संवत है, जो इस्लाम का हिजरी है, और क्रिश्चियन का जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ईसाई जो कि अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर कहते हैं, उसी प्रकार से हमारे इस देश में एक ऐसा समाज है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है। ऐसा समाज है जो इस मानव की जो इतिहास है उसको सिलसिलेवार जो संरक्षित रखने का जो तरीका है, किस प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा किया जाए, और इन सारी चीज़ों को लेकर के कैलेंडर हम लोगों ने बनाया। ये इसकी कल्पना की गई और ये भारतीय कैलेंडर बुद्धाब्द के रूप में हम लोग इसे प्रस्तुत करते हैं। ये इसके जीवन का आधार है, किस प्रकार से जीवन दिनचर्या को जिया जाता है। सबसे बड़ी बात कि व्यक्ति काम तो अलग करता है, जिस प्रकार से ऑफिशियल काम करता है, लेकिन जब वो घरों में आता है तो अपने कैलेंडर्स के आधार पर काम करता है। जैसे अगर हिंदू लोग आते हैं और वो चैत्र का महीना आता है तभी वो नया साल मनाते हैं, या जो उनका रामनवमी है, इस तरीके का त्यौहार अपने कैलेंडर्स के आधार पर कहते हैं। हिजरी जब का जो रमज़ान महीना है वो जब आता है तभी इस्लाम के लोग जो है रमज़ान रहते हैं। उसी प्रकार से सभी अलग अलग धर्मों के होते हैं, लेकिन एक ऐसा जो हम भारत का जो बौद्ध धर्म है अगर देखा जाए, और जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समर संस्कृति जो भौगोलिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे आधारित है, ऐसे लोग हैं जो हम बिना लगन की शादी करते हैं। इस कैलेंडर में बहुत खास है कि हम बिना लगन की, इस दिन में हमारे इस कैलेंडर के अनुसार कोई भी दिन अशुभ अथवा शुभ नहीं होता है। हम कोई भी संस्कार आम आदमी, आम सहमत, व्यक्तिगत सहमत के आधार पर हम इसे कर लेते हैं। इसलिए इस कैलेंडर्स के अनुसार हम कोई भी, हमारा दिन अशुभ न होने के बाद कोई वो नहीं है, क्योंकि हम सारी दिशाएं हमारी बराबर होती हैं, सब कुछ बराबर होता है। तो हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए हम कोई भी संस्कार कर लेते हैं। तो हमारे कैलेंडर्स में आप देखेंगे कि सबसे पहले हमारा जो ये कैलेंडर है, ये हमारा सबसे पहले ये हमारे देश के लोगों ने, इस पे सारे लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर के एक इसे कंसेप्ट दिया था भारतीय कैलेंडर बुद्धाब्द को, क्योंकि इस देश में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में सक्ष्मद का है, आप देखेंगे वो सब चल रहा है, हिजरी चल रहा है, लेकिन एक भारतीय कैलेंडर्स के रूप में हम लोगों ने इसको शुरू किया, बुद्धाब्द और अम्बेडकराब्द का। और इसकी शुरुआत भी आज पूरे देश में ये सारी चल रही है। पहला हमारा महीना है, ये आप देखेंगे बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे ये महीना है। दूसरा महीना हमारा बुद्ध के नाम पे है। तीसरा हमारा कबीर दास जी के नाम पे है, ये कबीर हमारे तीसरे महीने हैं। चौथा जो है हमारा ये साहू जी अछूतानंद जी हैं। फिर पाँचवा महीना नारायण काली का है, और छठवां महीना हमारा पेरियार का। उसी प्रकार से सातवां जो हमारे महीना है वो सम्राट अशोक के नाम पे हम लोगों ने सातवां महीना रखा। आठवां जो है हमारा बिरसा मुंडा का है, और नौवां जो है सावित्री हमारे महीने का नाम है, ये सावित्री है। और 10वां महीना जो है हमारा
रैदास के नाम पे है, 11वां महीना गाड़गे सयाजी के नाम पे, और 12 महीना हमारा फूले कांसीराम के नाम पे है। तो ये 12 महीने हैं और इन 12 महीनों के आधार पे हम अपनी कल्चर को रखते हैं, पूरे दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं और इसी के आधार पे सारे हम संस्कार को करते हैं। तो ये हमारा कैलेंडर है और कैलेंडर का महत्व जब व्यक्ति अपने घरों में आता है, संस्कारों में आता है, दिनचर्या में आता है, तो इसका महत्व उसे ज़्यादा समझ में आता है। इसलिए हम लोगों ने इस कैलेंडर के आधार पे एक नई कल्चर, जो हमारी पुरानी कल्चर है, एक समर्थ संस्कृति है, इसको हम लोगों ने पुनः अपने व्यवहार में उतारने का काम किया। और एक देश का एक बड़ा समुदाय जो भारतीय लोग हैं, भारतीय समाज के लोग हैं, इसीलिए हम इसे भारतीय नववर्ष के रूप में भी हम जानते हैं। और एक नए साल के रूप में हमारा जो 14 अप्रैल है ग्रेगोरियन कैलेंडर का, वो हमारा बुद्धाब्द और अम्बेडकर का हमारा नया साल होता है। तो आप सबके माध्यम से भी पूरे देशवासियों को, सभी को इस भारतीय नववर्ष बुद्धाब्द और अम्बेडकर की ढेर सारी बधाई। और हम उम्मीद करते हैं कि इस कैलेंडर के अनुसार हम सब लोग इसे अपनी जीवनचर्या का हिस्सा बनाते हुए एक खबर वाराणसी से है, जहां नोएडा की घटना के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार। समाजवादी पार्टी की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता, ये कहना है नोएडा की घटना पर प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर का। नोएडा में वेतन वृद्धि को लेकर हुए श्रमिकों के बवाल के मामले में प्रदेश के श्रम मंत्री ने इन घटना के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। मीडिया से हुई बातचीत में मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि एक सुनियोजित साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है। मेरठ और नोएडा से 4 आतंकी पकड़े गए और पूछताछ से प्रारंभिक चरण में भी ये बात सामने आई है, इसमें पाकिस्तान का कनेक्शन है। हम फंडिंग और साथ ही ऑपरेटिव मॉड्यूल की भी जानकारी जुटा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुजफ्फरनगर रैली का भी प्रभावित करने की कोशिश की गई है। पूरे मामले में जांच के लिए बनी कमेटी के श्रमिकों और साथ ही ट्रेड यूनियन के लोगों से बातचीत के आधार पर हमने एवज में 21% का इजाफा किया है। आने वाले 2 महीने के अंदर देश में फ्लोर बेस लागू होने जा रहा है। तो लोग चुनाव में भाजपा को नहीं हरा की घटना है, उस घटना से एक बड़ी साजिश की बू आ रही है। मेरठ से 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया और नोएडा से भी 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। कल माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी रैली मुजफ्फरनगर में पहले से प्रस्तावित थी। उसको सफल बनाने के लिए पूरी पार्टी ने एक बड़ी तैयारी कर रखी थी। उस रैली को खराब करने के उद्देश्य से और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से निवेश आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से औद्योगिक विकास हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से विकास के पहिए को दौड़ाने का काम किया है, देश विरोधी शक्तियों को ये अच्छा नहीं लग रहा है। 4 आतंकवादियों की जो गिरफ्तारी हुई है, उन 4 आतंकवादियों का कनेक्शन पाकिस्तान में बैठे लोगों से निकल के सामने आ रहा है। एजेंसियां जांच कर रही हैं। अभी जांच जब पूरी हो जाएगी तब हम लोग पूरी बात आप सब लोगों के सामने रखेंगे। बाकी जो हमारे श्रमिक हैं, उनके हित को लेकर हमेशा से डबल इंजन की सरकार प्रतिबद्ध रही है। हमेशा से हम लोगों ने कहा है, नहीं, पिछले 9 साल से हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है और पिछले 4 साल से मैं श्रम मंत्रालय देख रहा हूँ, कभी आप लोगों को कोई शिकायत करता हुआ श्रमिक भाई नहीं दिखा होगा। मंत्री जी, ये अचानक कैसे इतना श्रमिक सड़क पर उतर आया? ये मंत्री जी, श्रमिकों का कहना है कि ये अचानक नहीं हुआ है। 11,000 रुपए की सैलरी में 12-12 घंटे काम कराया जा रहा है, ओवर टाइम भी नहीं दिया जा रहा है और वेज बोर्ड के जो कानून है उनका पूरी तरीके से उनको धता बताया जा रहा है और आप लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट के नाम पर आप आंख मूंद कर बैठे हैं, ये श्रमिकों का कहना है। नहीं, देखिए, कल जब हाई लेवल की कमेटी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने नोएडा के अंदर भेजा, वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी बनाकर, और वहां के मजदूर भाइयों से और ट्रेड यूनियन के लोगों से जो संवाद हुआ, तो
पहले कोई प्रश्न क्यों नहीं खड़ा किया? इसलिए कि हमेशा हम संवाद करते हैं, हमेशा हम उनकी बात सुनते हैं। वो भी जानते हैं कि भारत सरकार 4 कोड ले आई है और भारत सरकार ने, श्री मोदी जी की सरकार ने बहुत कम समय में एक फ्लोर वेज तय करने की बात कही है। ये फ्लोर वेज 10 दिन, 20 दिन, 1-2 महीना में ये तय होना है। तो जब फ्लोर वेज तय हो जाएगा तब हम उधर आगे बढ़ने वाले थे। जलपान की कोई कमी नहीं है। ये हमारे ट्रेड यूनियन के लोग भी जानते हैं और मजदूर भाई भी जानता है। इसलिए अभी देखिए, जब हमारे श्रमिक भाइयों ने कल हमारे अधिकारियों के सामने बात रखी तो 21% वेज बढ़ाने का फैसला, मजदूरी बढ़ाने का फैसला हमारी सरकार ने किया कि नहीं किया। लेकिन आज भी कुछ लोग सड़क पर हैं। तो जो मांग थी उनकी, उसको सरकार ने माना और उसके बाद भी क्यों सड़क पर हैं? क्या लगता है कि इसलिए को उत्तर प्रदेश का विकास बच नहीं रहा है, इसलिए मजदूरों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जिस फंडिंग की बात कर रहे हैं तो सारी संभावना अभी बनी हुई है। जिस तरह के संकेत आ रहे हैं पहले राउंड की पूछताछ में, जिस तरह से आतंकवादियों की तरफ से जो बातें निकल कर आ रही हैं, जो इनपुट एक समझ में आ रहा है, तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अभी जांच पूरी हो जाए तो वो विषय सामने आएगा। अस्थिर करने की भी ये साजिश हाँ, बिल्कुल। देखिए, चुनाव उत्तर प्रदेश का नजदीक है तो भारतीय जनता पार्टी की लगातार 2 बार सरकार बनी और आज भी जिस तरह से जनता का समर्थन हमें मिल रहा है, सरकार को मिल रहा है। तो जी, कल नोएडा में जिस तरीके से हिंसा हुई, क्या योगी सरकार को लेकर टूल किट की तरह मजदूरों को इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि जांच के दौरान कई ऐसे वाकये सामने आए हैं, कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि टूल किट के तौर पे मजदूरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो देश के विकास को बाधित करने के लिए एक लोकप्रिय सरकार चल रही है, उसकी लोकप्रियता को प्रभावित करने के उद्देश्य से एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे श्रमिक भाइयों को गुमराह करने की कोशिश लोगों ने किया है। बहुत हद तक उसको कंट्रोल किया गया है और हमारे श्रमिक भाइयों की जो मांग थी हमने उसको माना है और 21% वेज को भी हमने बढ़ाया है। आगे जब भारत सरकार फ्लोर वेज तय कर देगी तो हम इसको एक बार फिर पुनरीक्षित इसको करेंगे और आगे फिर उस हिसाब से हम वेज को भी बढ़ाएंगे और आगे भी जो डिसीजन कुछ दिन पहले नोएडा में ही समाजवादी पार्टी की एक बड़ी रैली भी हुई थी। क्या ये इत्तेफाक है कि उस रैली के कुछ दिनों बाद ही इस तरीके की घटना जो अप्रत्याशित तौर पे है, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था? देखिए, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अभी मैं विषयांतर नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को पेट्रोल और डीजल पेट्रोल पंपों पर लाइन लगवाया आधी रात और गैस एजेंसियों पर लाइन लगवाया, तो ये तो आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग हैं। इनको उत्तर प्रदेश के विकास से तो कुछ लेना देना नहीं है। यानी हिंसा पाकिस्तान नहीं, ये लोग जो लोग चुनाव में भाजपा को नहीं हरा पा रहे हैं देश के अंदर, वो उत्तर प्रदेश और देखिए जो नोएडा की घटना है, पाकिस्तान नहीं, ये खबर वाराणसी से है, जहां वाराणसी में एटीएस की छापेमारी, टेरर फंडिंग की आशंका में छापेमारी। दोपहर से चल रही चिकित्सक की घर पर छापेमारी, साथ ही चिकित्सक के परिजनों से करीब 5 घंटे तक हुई पूछताछ। मोबाइल और लैपटॉप से टीम ने खंगाला डिटेल। मौके पर आईबी के अधिकारी संग वाराणसी पुलिस दे रही वहां पर मौजूद है। आदमपुर थाना क्षेत्र के पठानी टोला का मामला। अबू ब्रेक की उम्र 18 वर्षीय और साथ ही व्हाट्सएप चैट के लिए पूछताछ की पहुंची थी एटीएस और साथ ही बनारस और मुंबई यूनिट की टीम ने किया पूछताछ। संदिग्ध कश्मीरी हैंडल से बातचीत करने का मामला सामने आया।
सैदपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद हुए हैं। सैदपुर थाना क्षेत्र में अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को सफलता मिली है। ग्राम पियरी के पास हाईवे पर हुई फायरिंग की घटना में शामिल आरोपी रेहान यादव की पुलिस ने गिरफ्तार उसे कर लिया है। पहचान के बाद पुलिस टीम ने दबिश देकर रोहन यादव को उसके घर के पास से पकड़ा है। पुलिस जब आरोपी से घटना में इस्तेमाल पिस्टल बरामद कराने पहुंची, तभी उसने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की फायरिंग में आरोपी के बाएं पैर में घुटने के नीचे लगी है चोट और साथ ही घायल आरोपी को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से 32 बोर की अवैध पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी रोहन यादव के खिलाफ गाजीपुर के विभिन्न थानों में मारपीट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस और धोखाधड़ी समेत कुल 15 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। दिनांक 12 अप्रैल 2026 को सैदपुर में शाम को 4:30 बजे थाना पियरी पड़ता है, वहाँ पर सूचना प्राप्त हुई कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी पर कुछ लोगों ने फायरिंग की है। तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो पाया गया कि स्कॉर्पियो गाड़ी पर पीछे से ही फायरिंग की गई थी। तफ्तीश की गई, जाँच की गई तो उसमें कल दिनांक 13 तारीख को एक व्यक्ति जिसका नाम रोहन यादव है, जो करंडा थाने का निवासी है, के संबंध में पाया गया कि ये और इसके 2 अन्य साथी जो के द्वारा जो है फायरिंग की गई थी। जो ये व्यक्ति है रोहन यादव, इसको तत्काल थाने लाया गया। थाने लाकर पूछताछ की गई। जानकारी करते हुए पाया गया कि ये जिसके पास एक पिस्टल था, इसने और अपने 2 साथियों के साथ इसने फायरिंग की थी। रात में 8:30 बजे इसको दाखिल किया गया थाने लाकर और पूछताछ करते हुए जो हथियार यूज किया गया था घटना में, उसकी बरामदगी हेतु आज सुबह 4:30 बजे इसे तराव रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ पर लाया जा रहा था कि ये तत्काल जो है बांस की ओट में छिपते हुए, भागते हुए पिस्टल जैसे ही अपने हाथ में पकड़ा है, तत्काल फायरिंग शुरू कर दिया गया। हमारी जो पुलिस बल मौके पर इसको ले आई थी, बगल में ही ओट लेते हुए इस पर जवाबी फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में इसके बाएं पैर में घुटने में गोली लगी है, जिससे कि इसको तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। और इसके पास से एक अदद तमंचा मिला है जो कि 32 बोर का है, एक अदद जिंदा कारतूस मिला है जो कि 32 बोर का है और एक अदद खोखा कारतूस मिला है। मौके पर ही समस्त सामग्री बरामद कर ली गई है और इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री चेक की गई तो इस पर पर्याप्त आपराधिक इतिहास इसका पाया गया। इस पर लगभग 15 मुकदमे पाए गए। इसके संबंध में जो भी सामग्री पाई गई है, जो भी तथ्य प्रकाश में आया है, सभी तथ्यों के आलोक में उचित विधिक कार्रवाई की। जनपद हरदोई की पाली, रूपापुर और साथ ही शाहबाद क्षेत्र में इस समय गेहूं की खुदाई का काम चल रहा है, लेकिन डीजल की भारी किल्लत के चलते किसानों की काफी परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ा। पिछले दिनों लगातार हुई बारिश से पहले ही किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा था और अब जैसे ही मौसम साफ हुआ है, किसान गेहूं की खुदाई में जुट गए हैं, लेकिन डीजल की कमी ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। पाली से लेकर रूपापुर और शाहबाद तक पेट्रोल पंपों पर डीजल उपलब्ध नहीं है और साथ ही आपको बता दें, जिससे किसान दर दर भटकने को मजबूर है। डीजल न मिलने के कारण थ्रेशर और अन्य मशीनें बंद पड़ी हैं, जिससे गेहूं की कढ़ाई का काम रुक गया है और फसल खराब होने के खतरे बढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या दिक्कत आ रही है? तो आपने इनसे बात नहीं की? नहीं, सुबह भी आए थे। अभी का कब से खड़े हुए हैं? कितने लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं? अच्छा, काफ़ी लोग आके जा चुके हैं। कहाँ रहते हो? नरसिया मोह। क्या नाम भैया तुम्हारा? हाँ, क्या दिक्कत तुमको? डीजल नहीं मिल रहा है। 5-6 टंकियों पे गया था, कहीं भी नहीं दे रहे हैं। कहाँ गए थे आप? हरियाली गए, आगमपुर होके आए और गोपालपुर होके आए। यहाँ पे जो दूसरी टंकी है वो भापुर में, वहाँ पे यहाँ पे आया।
अच्छा, कहीं नहीं मिल रहा है? कहीं नहीं मिल रहा है, बता रहे टंकी में डीजल है नहीं। अभी देख 1 घंटा पहले एक लड़का यहाँ से लेके गया है डीजल। आपने देखा है? हाँ, मेरे गांव का ही था, उसी ने तो भेजा, वहाँ ले जा तो मिल रहा है, अब लेने आया तो बता रहे हैं नहीं। क्या नाम है आपका? हेमचंद पांडे, तो आप किस पोस्ट पे हैं यहाँ? मैनेजर। अच्छा, ये बताएं तो डीजल की समस्या क्यों आ रही है लगातार? ये लोग किसान लोग परेशान हो रहे हैं, इनको डीजल नहीं मिला, इसके क्या कारण है? अरे हमारे यहाँ कल ज़्यादा बिक्री हो गई, कहीं किसी पंप पे था नहीं, अब आज छुट्टी पड़ गई, गाड़ी गई, वहाँ गाड़ी खड़ी है लखनऊ में। नहीं, ये तो कई टंकियों में नहीं मिल रहा है, आखिर क्या? नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें, हमारे यहाँ नहीं है तो नहीं, क्या करें। तो आपके यहाँ कब तक आने की उम्मीद है? हमारे यहाँ कल आ जाएगा, कल मॉर्निंग में आ जाएगा? कल लखनऊ गाड़ी है, हो सकता है 12-1 बजे तक। अच्छा, लखनऊ गाड़ी निकल चुकी है? वहाँ से जल्दी, जितनी जल्दी भर जाएगी उतनी जल्दी आ जाएगी। अम्बेडकर जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। खबर गाजीपुर से है, जहां डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहर के अम्बेडकर पार्क में बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने केक काट कर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई। इस दौरान बीजेपी, सपा और कांग्रेस के कार्यक्रम आयोजित कर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद किया। अम्बेडकर जयंती के अवसर पर सरकारी, गैर सरकारी संगठनों के भी लोग अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए और साथ ही अम्बेडकर जयंती के मौके पर जिला न्यायालय परिसर में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं ज्ञानेंद्र कुमार, सहायक अध्यापक और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समारोह समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। और आज का जो कार्यक्रम का उद्देश्य है, मुख्य रूप से मैं आप मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आज परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो सिंबल ऑफ नॉलेज है और भारत संविधान के रचयिता हैं, इनके 135वें जन्म दिवस है। उस जन्म दिवस पर हम उनका जयंती मना रहे हैं, केक काट करके मना रहे हैं। और यह समाज को, बहुजन समाज को और पूरे सर्व समाज को मैं बताना चाहता हूं कि वह उनकी जयंती नहीं, उस जयंती के दिन हम सब एक संकल्प लेते हैं तो उनके विचारों पर, उनके मार्ग पर चलने का काम पूरे सर्व समाज, बहुजन समाज सभी लोग चलने का काम करें। यही आज के हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से हम जयंती का कार्यक्रम करते हैं और जयंती भी मनाते हैं। और हम गाजीपुर रहे, पूरे उत्तर प्रदेश रहे, पूरे भारत रहे, पूरे विश्व के कोने कोने में आज बाबा साहब की 135वीं जन्म दिवस मनाया जा रहा है। धन्यवाद। जानकारी के अनुसार ग्राम प्रधान विद्यावती के पति सुरेंद्र और गांव निवासी कैलाश गेहूं रखने वाले बंद कक्ष की सफाई के लिए अंदर उतरे। जैसे ही दोनों कक्ष के भीतर पहुंचे, वहां पहले से ही भरी जहरीली गैस के प्रभाव से अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। काफी देर तक बाहर न आने पर ग्रामीणों को शक हुआ। इसी दौरान उन्हें बचाने के लिए एक अन्य युवक भी अंदर गया, लेकिन वहां भी गैस की चपेट में आकर आश्वस्त हो गया। किसी तरह ग्रामीणों ने तीनों को बाहर निकालकर तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने सुरेंद्र और कैलाश को मृत घोषित कर दिया है, जबकि तीसरे युवक का इलाज जारी है। घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। प्रारंभिक तौर पर यह हादसा बंद कक्ष में बनी जहरीली गैस के कारण माना जा रहा है। दिनांक 14/4/26 को रात्रि 9:15 बजे डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम जलालपुर, थाना बिलग्राम में 2 व्यक्ति गड्ढे में गिरे हैं। प्राप्त सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तो पाया गया कि कैलाश सन ऑफ देवी सहाय, उम्र 45 वर्ष, निवासी जलालपुर, अपने पड़ोस के सुरेंद्र के घर में गेहूं के भंडारण हेतु पारंपरिक रूप से ईंट के बने साइलो, जिसे स्थानीय भाषा में बखारी कहते हैं, कि सफाई हेतु साइलो के अंदर उतरे थे। परिजनों द्वारा बताया गया कि साइलो काफ़ी दिन से बंद था और उसमें सफोकेशन के कारण कैलाश बेहोश हो गए, जिन्हें बचाने हेतु तुरंत सुरेंद्र सन ऑफ सीताराम, उम्र लगभग 65 वर्ष, भी बखारी में उतर गए। वह भी सफोकेशन से बेहोश हो गए। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर अंदर उतरकर दोनों को बाहर निकाला गया और तत्काल एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लाया गया।
जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। प्रकरण में पंचायतनामा के बाद पोस्टमार्टम हेतु शवों को मॉर्चरी भेजा गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। बेलग्राम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती इस बार ऐतिहासिक अंदाज में मनाई गई। पूरे क्षेत्र में उत्साह, श्रद्धा और जोश का अनोखा संगम देखने को मिला है। गांव-गांव से निकली भव्य शोभा यात्रा जब नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरी, जय भीम के नारों से पूरा बेलग्राम गूंज उठा। सजे धजे रथ, बैंड बाजे और हाथों में बाबा साहब के चित्र लिए श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया, जिससे माहौल और भी भव्य हो गया। बुद्ध विहार परिसर में आयोजित हुए कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। यहाँ बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर लोगों ने उनके विचारों, समानता, शिक्षा और अधिकार को जीवन डॉक्टर मिठूलाल एवं संयोजक सेवानिवृत्त IPS सुनील कुमार गौतम ने सभी अतिथियों को जनसमूह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव अफसर अली और साथ ही नगर अध्यक्ष शब्बू खान और साथी खुशनूर अली समेत कई नेताओं ने बाबा साहब के बताए गए मार्ग पर चलने और साथ ही समाज में समानता व भाईचारे को मजबूत करने का संकल्प लिया। पति पर लगाए गोली मारने की गंभीर आरोप। घायल माधुरी ने पूर्व पति धीरज को बताया हमलावर। दोनों के बीच कोर्ट में चल रहा विवाद। CO सकीट नीतीश गर्ग ने मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि घायल महिला को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। पुलिस घटना के हर पहलू से कर रही जांच। साथ ही मलावन थाना क्षेत्र के गांव सौहार का पूरा मामला। भीमराव अंबेडकर का 135वां जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान बाबा साहब के अनुयायियों द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। जिला मुख्यालय पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्क एवं पर बाबा साहब की जन्मदिन के अवसर पर मौजूद वक्ताओं ने उनके संघर्षपूर्ण जीवन का उल्लेख करते हुए बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलने की भी बात कही। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह और साथ ही SP सिटी आयुष श्रीवास्तव एवं नगर पालिका की अधिकारी पवन कुमार को अंगरक्षक देकर सम्मानित किया गया। क्षेत्र के तेरा गांव में तेज रफ्तार के चलते अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी है और साथ ही फरार हो गया। और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दोनों युवक अनियंत्रित होकर सड़क के बगल बने खाई में गिर गए हैं। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई दर्दनाक, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल लाया गया, जहाँ पर चिकित्सक ने युवक की हालत गंभीर देखते हुए जिला हॉस्पिटल रेफर कर दिया है। मृतक युवक की पहचान सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के अर्जुनपुर गांव निवासी सत्यम विश्वकर्मा के रूप में हुई है, जबकि घायल युवक मुकेश बताया जा रहा। बहरहाल पुलिस मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के रूप में भेजकर अग्रिम कार्रवाई में जुटी है।
विधानसभा क्षेत्र के पलिया शहर, अंबेडकर नगर और साथ ही कमलापुरी, खजुरिया, संपूर्ण नगर, बसई, महंगापुर और साथ ही त्रिकोणीय में भ्रमण किया। इस दौरान सपा प्रदेश सचिव रेहान खान ने स्थानीय नागरिकों से मुलाकात की और साथ ही उन्होंने आम जनता की समस्याएं भी सुनी और भरोसा दिलाया कि उनकी आवाज को प्राथमिकता से आधार पर उठाया जाएगा। और भ्रमण के दौरान रेहान खान ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन भी किया है। तोड़े जाने को लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया। गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया और पुलिस पर पथराव कर दिया है। जनपद लखीमपुर के मैलानी थाना क्षेत्र के बाकीगंज में उस समय बवाल मच गया जब कुछ अराजक तत्वों द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़े जाने की खबर फैला दी गई। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों का गुस्सा भड़क उठा। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे करीब 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं और कई पुलिस वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हालात बिगड़ते देख मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है। फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है, लेकिन पुलिस हालात को नियंत्रित करने में जुटी है। प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील कर रहा है। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर मैलानी के बाकेगंज कस्बे में सरकारी ज़मीन पर बाबा साहब का फ़ोटो रख के माल्यार्पण का प्रोग्राम था। इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा चुपके से बाबा साहब की एक मूर्ति ले आके माल्यार्पण के स्थान पर स्थापित किया जाने लगा। इसी क्रम में वहाँ जो कार्यक्रम के आयोजक थे उनमें से कुछ लोगों द्वारा इसका विरोध किया गया। दोनों पक्षों में आपस में विवाद हुआ। इस दौरान मूर्ति गिरने से खंडित हुई। तब तक पुलिस को इसकी सूचना मिल चुकी थी। पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने स्थिति को संभाला, मूर्ति को लेके अलग कराया, उसे थाने भिजवा दिया गया और इसी दौरान कुछ अराजक तत्वों द्वारा पुलिस से झड़प की गई और पत्थरबाजी की कार्रवाई कुछ लोगों द्वारा की गई। इस पर पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग करके उनको तितर-बितर कर दिया गया। वर्तमान में पुलिस व्यवस्था यहाँ मजबूत है। किसी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। किसी प्रकार का कोई जनहानि इस घटना के दौरान नहीं हुई है। सभी पुलिसकर्मी सुरक्षित हैं और मौके पर शांति समिति की बैनर तले सैकड़ों लोग आज देहरादून और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए निकले हैं। बापू ग्राम रोड पर रास्ते में पुलिस ने लोगों की बैरिकेडिंग कर रोक दिया है। गुस्से में लोगों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है और मेन हाईवे पर पहुंच गए। इस दौरान पुलिस ने पहले लोगों को समझाने का प्रयास किया। जब वहां नहीं माने तो वहां लोगों को हिरासत में लेकर तहसील ले गई है। यहाँ लोगों ने तहसील प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजा है। इसके बाद लोग बैरंग लौट गए हैं। मौके पर मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयेंद्र रामोला और साथ ही स्वाभिमान मोर्चा से जुड़े सुधीर राय ने बताया कि बापू ग्राम बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले लगभग 3 महीने से धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकार अभी तक वन भूमि प्रकरण पर किसी भी स्थायी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई। इसीलिए लोगों ने अपनी सुनवाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का निर्णय लिया है। यदि प्रधानमंत्री ने मामले में उचित संज्ञान नहीं लिया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
आज जो मुख्य मकसद था कोई घेराव का मकसद नहीं था। लोग बापूग्राम संघर्ष समिति में बापूग्राम के लोग अपनी समस्याओं को लेकर जब प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के सांसद, प्रदेश के मंत्री और क्षेत्रीय विधायक ने अनदेखी की, तो अनदेखी को देखते हुए, क्योंकि उनकी आवाज़ प्रधानमंत्री तक उन्होंने पहुंचानी थी, लेकिन जब वो नहीं पहुंचा पाए तो बापूग्राम की जनता ने इस मन बनाया कि हम सब लोग जाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री से अपनी डिमांड करेंगे कि हम लोग पीड़ित हैं, हमारी समस्या का समाधान कीजिए, आप कैसे भी करके डिफॉरेस्ट करके हमारे को इससे निदान दिलाइए। आज 90-94 दिन होने के बावजूद, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही डिटेन किया, बहुत सारे लोगों को लेके आया, बहुत सारे लोगों को लेके तहसील परिसर पे आया, यहाँ डिटेन करके रखा गया। उसके बाद तहसीलदार साहब यहाँ पर आए, उन्होंने ज्ञापन लिया, ज्ञापन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन के माध्यम से अपनी डिमांड संघर्ष समिति ने सौंपी है। और हमको अब आशा है कि मुख्यमंत्री जहाँ फेल हो गए, मंत्री फेल हो गए, सांसद फेल हो गए, विधायक फेल हो गए, अब आशा है कि शायद प्रधानमंत्री जी को सुनवाई करें। 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर पूरे देश भर में धूमधाम से और उत्साह के साथ मनाई गई। इसी क्रम में रावली महदूद में भी भव्य आयोजन देखने को मिला है। रावली महदूद में सुबह से ही उत्साह का माहौल बना रहा। रविदास मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो गाँव के प्रमुख मार्गों, मुख्य मार्गों, चौराहों से होते हुए दोबारा मंदिर परिसर में पहुंची। शोभा यात्रा के दौरान लोगों में खास उत्साह देखने को मिला। युवा, बुजुर्ग और महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुए और साथ ही बाबा साहब के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। मंदिर पहुंचकर समिति के पदाधिकारियों और ग्राम वासियों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। और साथ ही आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि आज समाज हर वर्ग को जो सम्मान और अधिकार मिल रहा है वह बाबा साहब की ही देन है। हमें उनके बताए मार्ग पर चलकर समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। रावली महदूद में इस भव्य आयोजन ने एक बार फिर ये संदेश दिया कि बाबा साहब के विचार आज भी समाज को एकजुट करने की ओर आगे प्रेरणा देते हैं। रामनगर में फायर ब्रिगेड विभाग के द्वारा मंगलवार से आयोजित होने वाले अग्नि सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ एसपी आरडी मटपाल ने विभागीय शहीदों को श्रद्धांजलि देकर अग्निशमन वाहनों की जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया गया। मंगलवार को फायर ब्रिगेड विभाग रामनगर में आयोजित हुए कार्यक्रम में एसपी संचार, एसपी अकाउंट और साथ ही एसपी कानून व्यवस्था रेवाधर मटपाल ने बताया है कि 14 अप्रैल सन 1944 में हुए मुंबई भीषण अग्निकांड में 1300 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 66 फायरकर्मी शहीद हुए थे, जिनकी स्मृति में अग्निशमन विभाग हर 14 अप्रैल को अग्नि सुरक्षा जन जागरूकता सप्ताह मनाता है।
शहीद फायर कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अग्निशमन वाहनों को रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये अग्निशमन सेवा सप्ताह बेसिकली जो फायर सर्विस कर्मी 14 अप्रैल 1944 को बॉम्बे में एक ब्लास्ट हुआ था, उसमें लगभग 800 से 1320 लोग एक्सपायर कर गए थे और 80,000 लोग बेघर हो गए थे। और उसमें जिन फायर सर्विस कर्मियों ने अपने जीवन की आहुति दी थी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये आयोजित किया था। पहले हमने उनको श्रद्धांजलि दी है। श्रद्धांजलि के बाद पूरे बाजार क्षेत्र में शहर के लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम करते हुए कि आप अग्नि से हम कैसे अपने को सुरक्षित रखते हैं और दूसरे को सुरक्षित रखते हैं, उसका तरीका लगातार जो फायर सर्विस कर्मी है वो अभी रोड पर निकलेंगे और रोड पर जाके लोगों को अवेयरनेस ये अग्निशमन सेवा सप्ताह रामनगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर शहर का माहौल पूरी तरह बाबा साहब के रंग में रंगा नजर आया। अंबेडकर आयोजन समिति के तत्वाधान में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए मुख्य बाजार तक पहुंची। इस दौरान विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने भी कार्यक्रम आयोजित कर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। बाबा साहब का संदेश शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित बनो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और साथ ही आपको बता दें, विनोद अंजान समाजसेवी ने कहा, हम सभी को एकजुट होकर बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि समाज में समानता और न्याय की भावना मजबूत हो सके। ये पैगाम ये देना चाहेंगे, बाबा साहब ने जो बहुजन समाज की 80% के साथ, इसमें आज हमारी झांकियों में सभी महापुरुष हैं। ज्योतिबा फूले जी, साहू जी महाराज और फातिमा शेख जो पहली मुस्लिम शिक्षिका हैं, सावित्रीबाई पहली शिक्षिका हैं। और देखिए आज सबसे बड़ी खुशी की बात है, हमारे साथ शिवप्रकाश समाज है, पीछे आपके वाल्मीकि समाज पहली बार खुलकर इस शोभा यात्रा में शामिल हो रहा है। तो हम पूरे क्षेत्र को SC ST OBC सबको एक करने के बाद ये संदेश देना चाहते हैं कि जो बाबा साहब की मानवतावादी विचारधारा है वो आगे बढ़े। सबको शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, मानव एक समान, ऐसा भारत महान चाहिए। कि इस नारे के साथ आज हम पूरे बाजार में घूम रहे हैं। शाम को हमारा कार्यक्रम 2 बजे से नगर पालिका प्रांगण में। आज देश में संविधान खत्म हो रहा है और हम चाहते हैं कि भाईचारा बने, देश में एक माहौल बने कि भाईचारे का माहौल बने। बाबा साहब का जो मिशन था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम लोग शिक्षित तो हैं लेकिन आज संगठित नहीं है और संगठित नहीं हो रहा तो संघर्ष नहीं हो रहा। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि देश में शांति कायम हो, जो अराजकता का माहौल पूरे देश के अंदर हो। और बाबा साहब ने कहा था कि समता, समानता, न्याय, बंधुत्व, तो उसका हम लोग काम कर रहे हैं, निरंतर काम कर रहे हैं। हमें सभी वर्गों के लोगों का चाहते हैं कि सभी लोगों में शांति हो, एक अच्छी सोच हो, अच्छी विचारधारा हो। इसलिए हम लोग आपका विशेषकर मीडिया का विशेषकर हम लोग धन्यवाद देते हैं। खबर सरसा से है, जहां जूड़ शीतल के अवसर पर प्रखंड क्षेत्र के पड़दिया पंचायत अंतर्गत मैना गांव स्थित श्री 108 जय बाबा विष्णु स्थान परिसर में मंगलवार को 2 दिवसीय अहरैन भगैत सम्मेलन का आयोजन किया गया।
सम्मेलन को सफल बनाने में आयोजित समिति के अध्यक्ष मिथिलेश कुमार, उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार, कोषाध्यक्ष अमर कुमार सहित रामचरित्र यादव और साथी जलेश्वर यादव, मुरली पंजियार और साथी चंदेव यादव उर्फ पहल नाम पुजारी और साथी रामदुलार यादव, रणवीर यादव और साथी रबेन यादव, छत्तीस यादव और साथी आनंद कुमार, निर्धन यादव, लरी यादव, विकास कुमार आदि लोग सभी की सराहनीय भूमिका रही। कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र के अमोल गांव में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर मखाने के खेत में पलट गया। इस हादसे में ऑटो पर सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना फलका गेरावरी मार्ग पर स्थित गैस गोदाम के समीप हुई है, जहां ऑटो फलका की ओर से जा रहा था और साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ऑटो काफी तेज गति में था और चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। अचानक संतुलन बिगड़ने से ऑटो सड़क किनारे खेत में जा पलटा है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। दुर्घटना के तुरंत बाद ऑटो चालक मौके से फरार हो गया, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला। घटना की सूचना मिलती है आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर आए दिन तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण हादसे होते रहते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। लोगों ने सड़क पर निगरानी बढ़ाने और स्पीड कंट्रोल के लिए आवश्यक उपाय करने की भी मांग की है। सड़क दुर्घटना अभी हम गिरावड़ी की तरफ से आ रहे थे, उसके बाद फलका की तरफ से आ रहा था टेम्पू, और साइड में भैंस था। भैंस को बचाने के चक्कर में टेम्पू वाले ने ब्रेक मारा, कंट्रोल किया, नहीं होने के बावजूद गाड़ी आ गया खाई में, जिसमें कि 4 लोग थे, चारों लोग जख्मी हैं। तो 4 में महिला कितने थे, जेंट्स कितने थे? महिला 3 महिला थी, एक जेंट्स था, एक ड्राइवर था, एक बच्चा था। तो सभी जख्मी को कहाँ भेजा गया? अभी सदर अस्पताल यहाँ गिरावड़ी। ग्रामीणों की मदद से, आप लोगों की मदद से? जी। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जमशेद आलम। हम भी जा रहे हैं अभी फलका की तरफ। ठीक है। हुआ आपका? हम झगड़ू बेटा हवलिया। कैसे हुआ एक्सीडेंट ये? अरे दोनों टोटो हम टेम्पू अथी ओवरटेक कर लो हवे छे। हम कहे छे कि धीरे, और 3टा लेडीज छे। मुझे कितना लोग घायल हुआ? 3टा। कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? यहीं हो। गाड़ी किसका? गाड़ी क्या किसका गाड़ी है? भरसिया का। मालिक का नाम क्या है गाड़ी वाले? सड़क दुर्घटना अभी हम गिरावड़ी की तरफ से आ रहे थे, उसके बाद फलका की तरफ से आ रहा था टेम्पू, और साइड में भैंस था। भैंस को बचाने के चक्कर में टेम्पू वाले ने ब्रेक मारा, कंट्रोल। सड़क दुर्घटना अभी हम गिरावड़ी की तरफ से आ रहे थे, उसके बाद फलका की तरफ से आ रहा था टेम्पू, और साइड में भैंस था। भैंस को बचाने के चक्कर में टेम्पू वाले ने ब्रेक मारा, कंट्रोल किया, नहीं होने के बावजूद गाड़ी आ गया खाई में, जिसमें कि 4 लोग थे, चारों लोग जख्मी हैं। तो 4 में महिला कितने थे, जेंट्स कितने थे? महिला 3 महिला थी, एक जेंट्स था, एक ड्राइवर था, एक बच्चा था। तो सभी जख्मी को कहाँ भेजा गया? अभी सदर अस्पताल यहाँ गिरावड़ी। ग्रामीणों की मदद से, आप लोगों की मदद से? जी। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जमशेद आलम। हम भी जा रहे हैं अभी फलका की तरफ। ठीक है। हुआ आपका? हम झगड़ू बेटा हवलिया। कैसे हुआ एक्सीडेंट ये? अरे दोनों टोटो हम टेम्पू अथी ओवरटेक कर लो हवे छे। हम कहे छे कि धीरे, और 3टा लेडीज छे। मुझे कितना लोग घायल हुआ? 3टा। कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? यहीं हो। गाड़ी किसका? क्या किसका गाड़ी है? भरसिया का। मालिक का नाम क्या है गाड़ी वाले? सड़क दुर्घटना अभी हम गिरावड़ी की तरफ से आ रहे थे, उसके बाद फलका की तरफ से आ रहा था टेम्पू, और साइड में भैंस था। भैंस को बचाने के चक्कर में टेम्पू वाले ने ब्रेक मारा, कंट्रोल किया, नहीं होने के बावजूद गाड़ी आ गया खाई में, जिसमें कि 4 लोग थे, चारों लोग जख्मी हैं। तो 4 में महिला कितने थे, जेंट्स कितने थे? महिला 3 महिला थी, एक जेंट्स था, एक ड्राइवर था, एक बच्चा था। तो सभी जख्मी को कहाँ भेजा गया? अभी सदर अस्पताल यहाँ गिरावड़ी। ग्रामीणों की मदद से, आप लोगों की मदद से? जी। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जमशेद आलम। हम भी जा रहे हैं अभी फलका की तरफ। ठीक है। हुआ आपका? हम झगड़ू बेटा हवलिया। कैसे हुआ एक्सीडेंट ये? अरे दोनों टोटो हम टेम्पू अथी ओवरटेक कर लो हवे छे। हम कहे छे कि धीरे, और 3टा लेडीज छे। मुझे कितना लोग घायल हुआ? 3टा। कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट?
यहीं वाले गाड़ी किसका गाड़ी भरसिया का है। क्या किसका गाड़ी है? भरसिया का। मालिक का नाम क्या है गाड़ी वाले? सड़क दुर्घटना। कटिहार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर सोमवार को भव्य रैली का आयोजन किया गया, जिसमें जन सैलाब उमड़ पड़ा और साथ ही भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में निकाली गई इस रैली में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। पूरे शहर में बाबा साहब के प्रति श्रद्धा और सम्मान का माहौल देखने को मिला। रैली की शुरुआत कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम से हुई है, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए शहर चौक, जीआरपी चौक होते हुए अंबेडकर चौक पहुंची है। इस दौरान रैली में शामिल लोगों ने हाथों में बैनर और साथ ही तख्तियां लेकर बाबा साहब के विचारों और संविधान की रक्षा के समर्थन में जोरदार नारे लगाए। जय भीम और संविधान बचाओ के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। अंबेडकर चौक पहुंचने के बाद लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके आदेशों को याद किया है। उन्होंने रैली में भाग लेने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। वहीं संस्थान के भोला पासवान और शिवशंकर पासवान ने बताया कि इस वर्ष बाबा साहब का 135वां जन्मोत्सव पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। 135वां जन्म दिवस है हमारे महान आत्मा विश्व रत्न, जो भारत रत्न से सम्मानित 32 डिग्रियों का मतलब 32 डिग्री पाने वाले विश्व का एकमात्र व्यक्ति है जो 32 डिग्री पाया है। हम उनका जन्म उत्सव मना रहे हैं, संविधान के शिल्पी, और जो जिस संविधान के कारण आज ये भीड़ आप देख रहे हैं हजारों हजार की संख्या में, जो चल के इतनी कड़कड़ाती धूप में, जो मेरे साथ 80 वर्ष के बूढ़े एक हमारे सुग्रीव उरांव जी है, वो 85 वर्ष से उम्र है उनका, और एक प्रभु उरांव जी हैं, उनका उम्र है लगभग 75 वर्ष, मेरा उम्र 70 वर्ष है। हम लोग पैदल चल के, डॉक्टर राम प्रकाश महतो भी इस शरीक हुए, पैदल चल के हम लोग सारे लोग ये आज प्रतिमा स्थल पर आकर हम लोग माल्यार्पण करके उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और साथ ही आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से हम तमाम कटिहार वासियों का धन्यवाद मतलब कि और साधुवाद देते हैं कि हम लोग कड़कड़ाती धूप में जो सहयोग हम लोगों को मिला है, हमारे कमेटी को मिला है, और उसके अध्यक्ष के नाते हम आज आप ये तमाम लोगों को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार। आवाज पे क्या कहेंगे? आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले कटिहार के हर एक घर से लोगों ने सड़क पे उतर गए हमारे महामानव बाबा साहेब बी.आर. अम्बेडकर जी का जन्म उत्सव के शुभ अवसर पर। क्या कहेंगे लोगों को? हम दिल के गहराई से सभी संगठन की ओर से मैं साधुवाद देता हूं कि आपका सहयोग से बाबा साहेब के सपनों को साकार करने में वो समय दूर नहीं है। बहुत जल्द हम अपने बहुजन समाज को बाबा साहेब के रास्ते पद चिन्ह पे चलने के लिए विवश कर देंगे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के आज 135वां जन्म उत्सव है। गरीबों दलितों का जो मसीहा थे, विश्व रत्न थे और हमारे भारत का रत्न है, और ऐसी और इसी मानवता के लिए हमेशा एकजुट करके रखे, और हम सबों का इनका रास्ते पर हम लोग चलते हैं। 135वां जन्म दिवस है हमारे महान आत्मा विश्व रत्न, जो भारत रत्न से सम्मानित 32 डिग्रियों का मतलब 32 डिग्री पाने वाले विश्व का एकमात्र व्यक्ति है जो 32 डिग्री पाया है। हम उनका जन्म उत्सव मना रहे हैं, संविधान के शिल्पी, और जो जिस संविधान के कारण आज ये भीड़ आप देख रहे हैं हजारों हजार की संख्या में, जो चल के इतनी कड़कड़ाती धूप में, जो मेरे साथ 80 वर्ष के बूढ़े एक हमारे सुग्रीव उरांव जी है, वो 85 वर्ष से उम्र है उनका, और एक प्रभु उरांव जी हैं, उनका उम्र है लगभग 75 वर्ष, मेरा उम्र 70 वर्ष है। हम लोग पैदल चल के, डॉक्टर राम प्रकाश महतो भी
इस शरीक हुए। पैदल चल के हम लोग सारे लोग ये आज प्रतिमा स्थल पर आकर हम लोग माल्यार्पण करके उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और साथ ही आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से हम तमाम कटिहार वासियों का धन्यवाद मतलब कि और साधुवाद देते हैं कि हम लोग कड़कड़ाती धूप में जो सहयोग हम लोगों को मिला है, हमारे कमेटी को मिला है, और उसके अध्यक्ष के नाते हम आज आप तमाम लोगों को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार। आवाज पे क्या कहेंगे? आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले कटिहार के हर एक घर से लोगों ने सड़क पे उतर गए हमारे महामानव बाबा साहेब बी.आर. अम्बेडकर जी का जन्म उत्सव के शुभ अवसर पर। क्या कहेंगे लोगों को? हम दिल के गहराई से सभी संगठन की ओर से मैं साधुवाद देता हूं कि आपका सहयोग से बाबा साहेब के सपनों को साकार करने में वो समय दूर नहीं है। बहुत जल्द हम अपने बहुजन समाज को बाबा साहेब के रास्ते पद चिन्ह पे चलने के लिए विवश कर देंगे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के आज 135वां जन्म उत्सव है। गरीबों दलितों का जो मसीहा थे, विश्व रत्न थे और हमारे भारत का रत्न है, और ऐसी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए हमेशा एकजुट करके रखे और हम सबों का इनका रास्ते पर हम लोग चलते हैं। 135वां जन्म दिवस है हमारे महान आत्मा एक 135वां जन्म लखीसराय जिले के चानन प्रखंड स्थित अंचल कार्यालय के समीप दलित टोला में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई है। इस अवसर पर आपको बता दें कि कार्यक्रम में सभी लोग मौजूद रहे। महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की शुरुआत पुष्प अर्पित कर की गई, जिसके बाद केक काटकर जयंती का उत्सव मनाया गया। उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को केक खिलाकर खुशी साझा की और बाबा साहब के विचारों को अपनाने का संकल्प लिया है। इस दौरान उनके प्रसिद्ध नारे शिक्षित बनो, संगठित रहो को याद किया गया और उनके महत्व पर चर्चा की गई। इस मौके पर आपको बता दें धुरी रविदास महासंघ प्रखंड अध्यक्ष रंजीत कुमार भूया, सुभाष चंद्र कुमार उर्फ छोटे बिहारी, श्रवण कुमार दास और साथी सुरेश कुमार, मनीष दास, राम बालक दास, राहुल कुमार, प्रकाश दास आदि लोग सभी उपस्थित रहे। संविधान के निर्माता की आज आप लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनका जन्म दिवस मना रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर के? हमारे महादलित टोलों में 1947 के बाद हम लोग कभी इस चीज़ को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी के पुण्यतिथि के बारे में हमारे महादलित टोलों में जागरूक नहीं हो रहा था। और इस संदर्भ में हम लोग जब से अपने शिक्षा का आदान और प्रदान और जागरूकता हुए हैं, तब से हम लोग अपने अपने महादलित टोलों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह का पुण्यतिथि का कार्य कर रहे हैं। छोटी जी एक बात बताएंगे, दलित बस्ती में आज कहीं न कहीं भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मदिन मनाया जा रहा है, लोगों में काफ़ी खुशी है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप?
मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से भीमराव अम्बेडकर अपने समाज और पूरे ये संविधान लिखने में लिखे हैं, उस तरह से यहाँ के जो भी नवयुवक हो, बच्चा हो, पढ़े लिखे और अच्छा से इनके मार्गदर्शन पर उतरे। सरवन जी, आज कहीं न कहीं आप लोग एकत्रित हुए हैं और शायद आपके पीछे की जो तस्वीर है वह किसी और की नहीं बल्कि संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर की है। क्या कहेंगे? आज हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी का 135वां जन्मदिन है। आज के दिन हम लोग के लिए बहुत शुभ दिन लेकर आए थे, जिनका नाम बाबा साहेब अम्बेडकर है। और आज जो यहाँ हम 135वां जन्मदिन मना रहे हैं, रामपुर गांव के अंचल कार्यालय के प्रांगण के जो मैदान है वहाँ मना रहे हैं। और जिस तरह से हम लोग जागरूक होकर हर एक गांव में, हर एक जगह जागरूक होकर अब सभी लोग जिस तरह से मना रहे हैं, हम लोग अब इस संकल्प ले रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके जो संकल्प था कि हर लोग जागरूक हो, उनका हम सपना साकार कर रहे हैं और पूरा कर रहे हैं। क्या शुभ नाम लिखते हैं? मेरा नाम श्रवण कुमार दास हुआ, युवा जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आप लोग कहीं न कहीं आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं और लोगों में काफ़ी खुशी भी है। क्या कहेंगे इसको लेकर के? इसको लेकर आज मैं 135वां जन्मदिन के शुभ अवसर पर बाबा भीम साहब अम्बेडकर को मैं नमन करता हूं। मनाने का मेन उत्सव यही है कि जो इनका मुख्य विचारधारा है, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। इस विचारधारा को हम अपने समाज में उत्प्रेरित करेंगे ताकि हमारे समाज के बच्चों उनके मार्गदर्शन पर चलें। और जो राजनीतिक के तहत इनको आज कर दिया गया था, हम लोग चाहेंगे कि जहां भी होगा और उसको इनको विचारधारा को ऊपर करेंगे। और मेरा एक मकसद है कि मननपुर में हम इस महीने के बाद एक इनके सदन, भीमराव अम्बेडकर नाम जी के सदन से कार्यालय खोलेंगे ताकि हमारे समाज की जो भी गतिविधियां होगी हम उनको समाधान करेंगे। इसके लिए मैं आप लोग जो भी यहाँ आए हैं सबको धन्यवाद देता हूँ। क्या संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती रविवार को बायतू उपखंड मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं अम्बेडकर विचार मंच द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जयंती समारोह को मुख्य आकर्षण शहर में निकाली गई और साथ ही शोभा यात्रा रही। बाबा साहब की तस्वीर से सजी झांकी के साथ शोभा यात्रा मुख्य बाजारों से होकर गुजरी है। इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं व समाज के लोगों ने हाथों में नीले झंडे लेकर भाग लिया और डीजे की धुन पर बाबा साहब को मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा जैसे नारों से वातावरण गूंज उठा। जगह जगह व्यापारी एवं आमजन द्वारा पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का भी स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। बायतू उपखंड मुख्यालय पर सैन समाज द्वारा संत शिरोमणि संत सैन जी महाराज की 726वीं जयंती श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर समाज के लोगों ने संत के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा उनके आदर्शों को अपनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत पूजा अर्चना एवं आरती के साथ हुई। उसके पश्चात भजन कीर्तन एवं सत्संग का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शोभा यात्रा का विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान अध्यक्ष देवाराम और साथी मिस्त्री मंगला राम, देवाराम और साथी नाथुराम, अमेदा राम और साथी जसराम, माड़पुरा और साथी पूजाराम, भोजासर, विष्णा राम और साथी हरीश सेन, गंगाराम, चेतन राम पवार और साथी पाबू राम, सेवनियाला और साथी पूर्णमा राम और साथी भेरा राम आदि लोग उपस्थित रहे।
ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज।